हाय, अस्सलाम वालेकुम। तो एक हेल्दी डिस्कशन तो हम कर लेंगे डेवलपमेंट पे इंशाल्लाह, क्योंकि हमने अपनी आंखों से मुमरा को बदलते हुए देखा है। अपना अपार्टमेंट में रहते थे हम लोग, नीचे बावड़ी है अपना अपार्टमेंट, मालूम है लोग को जो लोग यहाँ पे रहते हैं, अपना अपार्टमेंट में नीचे एक बावड़ी है। हम लोग वो बावड़ी से पानी भरते थे, ऊपर पानी नहीं आता था 2-2 दिन 3-3 दिन, तो स्कूल की छुट्टी हो जाती थी। मजा आती थी कि स्कूल की छुट्टी करने के लिए मिल रहा है, क्योंकि 3-3 दिन 4-4 दिन पानी नहीं आ रहा है, नीचे बावड़ी से पानी भर भर के मम्मी मेरी ऊपर लेके जाती। तो ऐसा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत बेहतरीन काम हो चुका है। बचा हुआ जो भी काम है वो अवार्ड साहब और उनकी टीम मिलके, सारे लोग मिलके, आप सबके साथ के साथ बाकी का डेवलपमेंट करेंगे हम लोग। बट ये इलेक्शन जो है ना, ये चीफ मिनिस्टर इलेक्शन है। जिनके ज्यादा एमएलएज होंगे उनका मुख्यमंत्री बैठेगा। अभी आप मुझे एक बात बताइए कि आपको पता है ना हमारे मुख्यमंत्री कौन है? चाचा आपको पता है, कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत सनसनी स्टेटमेंट रिलीज किया, बिना ये सोचे समझे कि नेशनल मीडिया उनके सामने। एक बाबा, फेक बाबा ने एक स्टेटमेंट दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बात कर दी। तो मुख्यमंत्री सर भरी सभा में और भरे मीडिया के सामने बोल रहे बाबा को कि मैं आपके बाल को भी धक्का नहीं लगने दूंगा। अरे हम थोड़ी ना, हमारे लोग जाके मारते थे बाबा जी को। अरे देश में लॉज है उनके लिए, हेट स्पीच वालों के लिए लॉज है ऑलरेडी, उनको कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल में बंद किया जाएगा। तो आप क्यों ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हो, या आप ऐसा दिखाना चाह रहे हो कि भाई महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान की एकता को कुछ हार्म हो सकता है? ऐसा नहीं है। 2.5 साल हुआ है सिर्फ इनको महाराष्ट्र हत्या के, बड़ी चीटिंग से इन्होंने महाराष्ट्र को हत्या है। 2.5 साल में इन्होंने ऐसा खौफ का माहौल बना दिया है महाराष्ट्र में। किसी बुजुर्ग को ट्रेन में मार रहे हैं इनके गुंडे लोग, कभी विशालगढ़ में जाके मस्जिद तोड़ देते हैं, कभी बॉम्बे की कोई कॉलेज में लड़कियों को बुर्का पहनने मना कर देते हैं। तो 2.5 साल में अगर ये माहौल बना सकते हैं, तो आप सोचिए कि अगर इनको 5 साल हमने महाराष्ट्र दे दिया तो ये क्या हाल करेंगे, क्या आलम करेंगे। आसाम में ऑलरेडी इन्होंने एनआरसी सीए लागू कर दिया है, शरीयत बैन कर दी है। ये महाराष्ट्र में भी माहौल खराब करने में कोई देरी नहीं करेंगे। और हमारा महाराष्ट्र, मुमरा कौसा, सब एक साथ एकजुट मिलके रहने वाले लोग हैं। पता नहीं कौन से डेवलपमेंट और कौन से विकास की ये बात कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। कहीं ये वो डेवलपमेंट की तो बात नहीं कर रहे जो ये जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ ये एनआरसी सीए ला के डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये हिजाब बैन करके डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये मस्जिदें तोड़ने की डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये वक्त की जमीनें छीनने की डेवलपमेंट की तो नहीं बात कर रहे कहीं मुमरा कौसा में कि ये डेवलपमेंट लाना चाहते हैं। तो क्लियर चीज है कि सोच विचारधारा का इलेक्शन है। और मैं कोई नहीं होती हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ, यहाँ पे मेरे से बहुत बड़े लोग बैठे हुए, उम्र में भी तजुर्बे में भी। मैं बस आपकी बहन, आपकी बेटी होने के नाते आपसे बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आने वाले इलेक्शन में आपका वोट बहुत कीमती है। करोड़ों का हो चुका है, करोड़ों का। कोई 160 करोड़ 80 करोड़ के नीचे बात ही नहीं कर रहा है, इतना कीमती वोट है आपका। तो आपको मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि आपके पास, सबके पास एंड्रॉइड फोन है, उस फोन का यूज करो। देखो कि महाराष्ट्र का, देश का क्या हाल हो रखा है। और जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं उन लोगों ने कभी भी किसी भी गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाई है क्या? ये सारे मुद्दों पे, चाहे वो चाचा को मारना हो, चाहे कोई भी अन्याय हो रहा हो, उस पर आवाज उठाने वाले सिर्फ एक ही लीडर है, मिलेंगे आपको, हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड। उनको क्या क्या बोला जाता है, पर बेचारे आवाज उठाते रहते हैं। मैं इस सभा के बीच में ये बोलना चाहती हूँ, हमारे बीच में तो आव्हाड साहब है नहीं, पर आप यकीन मानिए 2 मिनट में आ रहे, पर मैं बोल देती हूँ उनकी गैर हाजिरी में, आप लोग बोल देना कि मैंने ऐसे बोल के गई कि आव्हाड अंकल ने ना, आव्हाड साहब ने, आज वो बहुत बड़े अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते ना तो उनके पास बहुत बड़ी मिनिस्ट्री होती। आप यकीन मानिए बहुत खतरनाक आदमी है, हमारे साथ रास्ते में चलते फिरते मिलते रहते, अदरवाइज बहुत जेन्युइनली इंटेलिजेंट मैन ही इज।
बहुत बड़ी बीजेपी उनको पोस्ट देती, पर यकीन मानिए मुमरा वालों से कैसे नजर मिलाएंगे और मुमरा वालों से क्या बात करेंगे, सिर्फ ये सोच के उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया। और मुझे पूरा यकीन है कि मुमरा कौसा वाले उन्होंने जो कुर्बानी दी है ना हमारे लिए, बीजेपी का इतना जुल्म मुसलमानों के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर, ये सोच के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। और उन्होंने जो ये कुर्बानी दी है ना, मुझे यकीन है कि ये कुर्बानी 20 तारीख को हम उनको भरी तादाद में वोट करके उनकी कुर्बानी का हक अदा करेंगे और इंशाअल्लाह उनकी कुर्बानी का बदला उनको देंगे, क्योंकि उन्होंने मुमरा कौसा के लोगों को आंख मिला के वोट मांग सके, इसीलिए बीजेपी ज्वाइन नहीं की। वरना उनको क्या था, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री मिल जाती, बट इतनी बड़ी चीज उन्होंने ठुकरा दी हम लोगों के लिए। और महाराष्ट्र में हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर नाइंसाफी हो रही है, जिनके बारे में गलत बात की जा रही है और वो कंटिन्यू उस पर आवाज उठा रहे। तो आप लोगों से बस ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, डेवलपमेंट एक तरफ है, पर एक सेफ्टी, अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो और आपको सेफ ही नहीं फील हो रहा है, खुली हवा में सांस लेने में आपको घुटन महसूस हो रही है, तो क्या डेवलपमेंट एंजॉय करेंगे आप? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे घर के बुजुर्ग ट्रेन में गए तो कोई गुंडे मारेंगे इनको, तो क्या डेवलपमेंट एंजॉय करेंगे? आपके घर की बेटियां बाहर कॉलेज जा रही है अगर, तो आपको ये डर रहेगा पूरा टाइम कि कहीं इनको हिजाब बैन करने ना बोल दे, बुर्का उतारने ना बोले। ये डर में जियोगे कि डेवलपमेंट एंजॉय करोगे? तो क्लियर चीज है कि जैसे लोकसभा इलेक्शन में आप लोगों ने कैंडिडेट से रूबरू हुए भी नहीं थे, ज्यादा कोई लोकसभा के कैंडिडेट जो थी हमारी उनसे मिला भी नहीं था, बट बीजेपी के खिलाफ इतनी स्ट्रॉन्ग लोगों के दिल में ना इत्तेफाकी थी कि उन्होंने सीधा सीधा मशाल को वोट दिया। मुझे उम्मीद है कि अभी विधानसभा इलेक्शन में भी आप क्लियर इंशाल्लाह इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को वोट करेंगे, जो है हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड। पवार साहब के गठबंधन से तुतारी को वोट करेंगे। एक चीज ध्यान रखिए कि इंडिया अलायंस के साथ, कांग्रेस के पंजे के साथ ये हमारी निशानी तुतारी और मशाल है। बीजेपी के साथ घड़ी है, घड़ी हमारा चिन्ह नहीं है। आप महाराष्ट्र में जहां कहीं भी आपके रिश्तेदार हैं उन सबको बताओ कि महाराष्ट्र में जहां भी आपको तुतारी दिखती है, कांग्रेस का हाथ दिखता है, मशाल दिखती है, आंख बंद करके वोट करो, क्योंकि ये महाराष्ट्र को बचाने की लड़ाई है। ये छोटे रास्ता बनाने की लड़ाई नहीं है, ये महाराष्ट्र को बचाने की लड़ाई है। तो इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। हमारे रिलीजन में, हमारे बीच में बहुत मुसलमान लोग हैं, हमको तो पता है चाचा कि रास्ते से एक पत्थर उठा के फेंकने का कितना बड़ा सवाब है। तो सोचो महाराष्ट्र से इतने बड़े फितने को उठा के फेंकने का कितना बड़ा सवाब रहेगा। तो आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि इसमें आप हाथ बटाएं। ये बड़ी जंग में आप लोगों की मेहनत की बहुत जरूरी है। आज की तारीख में जंग तलवारों से नहीं लड़ी जाती है। आज का माहौल ऐसा है कि आपके पास बहुत बड़ा हथियार है, वोटिंग। इसको हथियार की तरह यूज करो, इनकी आइडियोलॉजी को निकाल फेंको महाराष्ट्र से। इंशाल्लाह सब लोग 20 तारीख को पूरी तादाद में वोट करेंगे ना, इंडिया अलायंस को वोट करेंगे ना, तुतारी आना चाहिए इंशाल्लाह। देखिए 1 नंबर 2 नंबर नंबर मत याद रखो, ये तुतारी बजाने वाला इंसान, ये आदमी, इसको याद रखिए। ये निशाने पे वोट कीजिए और महाराष्ट्र से बीजेपी को मुक्त करा दीजिए, इनको इनके घर वापस भेज दीजिए। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मौजूद हजरात, मेरी पर्दानशीन ना बहने, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अभी बीकेसी में इंडिया अलायंस की सभा थी। मैं भाषण करने के उठा, भाषण शुरू किया, उतने में राहुल गांधी स्टेज पे आ गए, तो मैंने मेरा भाषण रोक दिया और बाद में सब बड़े नेताओं का भाषण शुरू हो गया। सभा खत्म होते ही उधर से भाग निकला, क्योंकि मुझे ये सभा अटेंड करनी थी, आना ही था मुझे। और आपके मोहब्बत में आज ट्रैफिक भी नहीं मिला तो मैं पहुंच गया। ट्रैफिक ही नहीं था, कैमरा में भी नहीं। भाइयों बहनों, मैं कोई लंबा भाषण नहीं करने वाला हूं।
4-5 मुद्दे हैं, उतने रख दूंगा। बेटा अभी घोषणाएं मत दो प्लीज। चुनाव की गर्मी बढ़ते जा रही है। अभी जैसे ही चुनाव शुरू हो गया, पिछले बार राज ठाकरे ने नाम लिया था कि सिमी का अड्डा किधर है, मुमरा में। पैलेस्टाइन का आंदोलन किधर होता है, मुमरा में। मजाक उड़ाते हैं मुमरा का। आज देवेंद्र फडणवीस ने बोल दिया कि मैं चैलेंज देता हूं उद्धव ठाकरे को कि शिवाजी महाराज का स्टैच्यू जाके मुमरा में बिठा के दिखाओ। तुमको मालूम है ना, जब अपन मुमरा एंटर करते हैं अमित गार्डन से, रास्ते से रेती बंदर पे, मुमरा रेती बंदर पे शिवाजी महाराज का बड़ा फोटो है, मालूम है ना तुमको? मालूम है कि नहीं है? सबको मालूम है ना? उस पे फुले, शाहू, अंबेडकर, जीजा यानी शिवाजी महाराज की माँ अम्मी जीजा माता, जिसने स्कूल शुरू की पहली महिलाओं के लिए, वो सावित्रीबाई, और हमारे सबसे बड़े संत महाराष्ट्र के जगत गुरु तुकाराम महाराज का फोटो है। तो मैंने जवाब दिया, जब तुम पहचानते ही नहीं हो मुमरा कैसा है, तो क्यों मुमरा को बदनाम करते हो यार? आपको याद है स्टेशन कौन कौन जाया करता था आज से 15-20 साल पहले? 20 साल पहले ये जाया करता था। तुमको मालूम है स्टेशन के बीच एक मंदिर था, मालूम है? मालूम है क्या? देवेंद्र फडणवीस जी को वो भी नहीं मालूम है, बोले मंदिर कहाँ है? देवेंद्र फडणवीस जी, मुमरा में मंदिर था, स्टेशन पे था, और वो बहुत गंदगी में था। हमने मालिक से बात की, मालिक को समझाया कि इस गंदगी में हम मंदिर नहीं रख सकते, हमको यहां से उसको हटाना है। पर हटाना है यानी हटाना नहीं है, बराबर उसके बाजू में स्टेशन पे ही एक बहुत अच्छा और प्यारा मंदिर बना के हमने दे दिया। कौन बोलता है मुमरा में मंदिर नहीं बना सकते हो? कौन बोलता है? ये मुमरा को बदनाम मत करो। मैंने उनको कहा कि चंद वोटों के लिए हमारे मुमरा शहर को बदनाम मत करो। एक जमाना था मुमरा को बदनाम कर करके बैंक नहीं आती थी, एटीएम नहीं आता था, लोन नहीं मिलता था, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता था, मोबाइल का सिम कार्ड नहीं मिलता था। ये सब हालतों से ये मुमरा शहर गुजरा है। पर जब हालात बदल गए, जब मुमरा की सोच बदली है, तो अब उंगलियां मत उठाओ, हम मंजूर नहीं करेंगे आपकी उंगलियों को। हमने कहा था सोच बदलो, विचार बदलो, सोच बदलो, मुमरा बदलेगा। सोच भी बदल गई और मुमरा भी बदल गया। ये आपको मंजूर है? मुमरा बदल गया, ये आपको मंजूर है कि नहीं है? देखो ऐसा है, तुम जोर से चिल्लाओगे ना तो मुझे भी मजा आएगी। मैं अकेले ही जोर से चिल्ला रहा हूं, मुझे मुमरा बदला के नहीं है, जोर से बोलो। तो मैंने बोला यार, मैंने उनको बोला देवेंद्र फडणवीस जी एक काम करिए, आप हमको पुतला दीजिए, आप हमको जमीन दे दीजिए, और सरकार की जो पुतला बनाने के लिए बहुत परमिशन लगती है, बहुत। मैंने कलवा में थाना से बड़ा पुतला लगाया है। ये थाना पे बहुत ज्यादा बात करते हैं ना बीजेपी शिवसेना। थाना में बहुत पुराना एक शिवाजी महाराज का पुतला है,
वो तालाब के पास, उससे बड़ा तो अपन कलवा में बिठा है। और उसका उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति प्रणब कुमार मुखर्जी ने। तो ये सब बातें हमें मत समझाओ। मैंने कहा एक पुतला दे दो, गवर्नमेंट की जमीन दे दो, सब परमिशन दे दो, बिठाने का काम मेरा, वो भी मुसलमान मेरे भाइयों के हाथ से बिठाता हूं, वो सब आएंगे और उद्धव ठाकरे आके स्वागत करेंगे, चलो दे दो मुझे। अरे क्यों बदनाम करते हो? कोई यहां मुसलमानों का, शिवाजी महाराज का दुश्मन नहीं रहता है। सबको मालूम है कि शिवाजी महाराज ने अगर जमीन किसी को दी थी तो इनके गुरु थे याकूब बाबा। इधर रत्नागिरी का कोई है क्या? रत्नागिरी केळशी माहिती है? केळशी, केळशी नाम का एक गांव है, उधर एक सूफी संत रहा करते थे याकूब बाबा। शिवाजी महाराज ने अपना इनाम पत्र उनके नाम पे लिखा और 722 एकड़ जगह उस याकूब बाबा को दी। जब अफजल खान को उन्होंने मारा तो उनके हाथ में जो वाघनखी थी, वो जो उन्होंने पेट में डाला, वो किसने बना के दी थी मालूम है आपको? रुस्तमे जमाल नाम का मुसलमान था, उसने बना के दी थी। शिवाजी महाराज की जो उनको औरंगजेब के दरबार में बुलाया तो शिवाजी महाराज और किसी को लेके नहीं गया, शिवाजी महाराज साथ में लेके गए उनके बहुत ही प्यारे सैनिक मदारी मेहतर को, जो खुद मुसलमान थे। जब मदारी मेहतर को यह शक होने लगा कि शिवाजी महाराज को ये मार डालेंगे तो उन्होंने शिवाजी महाराज को कहा कि महाराज आप इधर से निकल जाइए, मैं देखता हूं क्या होता है। फिर शिवाजी महाराज ने बीमार होने का बहाना किया, फिर जान बचाने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे फल फ्रूट बांटना है। तो हर 1 घंटे के बाद बड़ा डिब्बा निकलता था फल फ्रूट का। एक दिन उसी डब्बे में बैठ के शिवाजी महाराज निकल गए और उनके जगह जाके मदारी मेहतर सो गए। बाद में मदारी मेहतर का क्या हुआ ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे जाबाज सिपाही शिवाजी महाराज के साथ थे जो उस संग्राम में लड़े थे। कोई शिवाजी महाराज का दुश्मन मुसलमान नहीं था, मुसलमान उनके अपने मुसलमान उनके साथ संग्राम में खड़े हो जाते थे। तो ये डर क्यों दिखाते हो हमको? ये डर क्यों दिखाते हो? आज सवाल करने के बाद अभी तो कोई जवाब नहीं आया, जवाब आएगा तो दे दूंगा जो देने का है वो, अपन तो देते ही रहते हैं। पर जो माहौल खराब करने का काम है वो बड़ी जोर से चालू है, क्योंकि मालूम है माहौल खराब नहीं करेंगे तो जीतेंगे नहीं। ये वोट जिहाद, वोट जिहाद, वोट जिहाद, ये हिंदुओं को भड़काने का काम। क्या है वोट जिहाद? आपको भी मालूम नहीं होगा। हमने 31 सीट जीती, 31 लोकसभा की। मैं 5 गिन के बताता हूं। गढ़चिरौली 5% मुसलमान, चंद्रपुर 5% मुसलमान, रामटेक 7% मुसलमान, नासिक 8% मुसलमान, डिंडोरी 6% मुसलमान। कहां गए वोट जिहाद? ये तो अमन पसंद हिंदू और मुसलमान इस देश में एक हो गए और तुमको बराबर फंसाया, क्योंकि सबको पता चला है कि तुम सिर्फ धर्म का इस्तेमाल दुश्मनी करने के लिए निकालते हो। मुझे एक सादा सवाल है भैया, अयोध्या तो पूरा हिंदुओं से भरा है, तो अयोध्या की सीट, ओपन सीट, तुम अवधेश प्रसाद नाम के दलित से क्यों हार गए? क्योंकि अयोध्या में मंदिर बनाते वक्त हजारों हिंदुओं के घर तोड़े गए और उनका मुआवजा भी नहीं देने उन्होंने दिया। तो आदमी चिढ़ेगा नहीं क्या? तुम्हारे बाप के नौकर है क्या वो?
जो 200-200 साल पुराने उनके मकान थे, एक दिन में आपने साफ कर दिया। बड़ा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम किया राम मंदिर के नाम से। हम भी राम से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितने आप करते हो। पहले ही बारिश में इतना लीकेज हुआ कि सिर्फ राम लल्ला दररोज सुबह उस बारिश के पानी से नहाते थे। अब ये बिल्डिंग है, इतना लीकेज तो ये बिल्डिंग में भी नहीं होता होगा जितना लीकेज राम मंदिर में हो रहा है। क्यों धर्म का इस्तेमाल करते हो राजनीति में? राजनीति में काम करने वाले को काम करने दो, जो काम करता है वो जीतेगा। क्यों कर रहे हो सब? और फिर अभी ये महाराष्ट्र में आ गए। रत्नागिरी का कौन है? रत्नागिरी का? अरे तुम कोकण के ही हो क्या? तुम्ही पण कोकणातले? कोकण में एक गढ़ है, विशालगढ़। अभी याद आया सबको कुछ? तो विशालगढ़ पे ऊपर एक दरगाह है, वो बना था 10,058 में, 1058 में। उनको सुपारी दी गई कि माहौल खराब करना है, तो उन्होंने जाके नबी के शान में गुस्ताखी कर दी। अभी सोचिए, गंगागिरी महाराज को अरेस्ट हुआ क्या? जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरेस्ट हुआ क्या? आपके पीछे तो बोलो ना। सिर्फ ऐसे तो मैं क्या समझू? जरा आदमी जिंदा दिखना चाहिए यार, भाषण करने में मजा आता है कि नहीं? अरेस्ट किया। फिर आगे चलते हैं। ट्रेन में वो मणियार चाचा को मारा, बड़े बेरहमी से मारा। एक रफीक कामदार नाम का हमारा पत्रकार मित्र है, उसने बताया कि तुम जरा चले जाओ उधर जल्दी। मैं वहां पे गया, देखा तो चारों को जामीन हो गया था कोर्ट में। बोला ऐसा कैसा क्या जामीन हुआ? मैंने मेरे वकील को फोन किया, वकील ने बोला ये धाराएं गलत लगा दी है, ये धाराएं लगती ही नहीं उसको। फिर मैंने उनसे झगड़ा शुरू किया, तो मेरा रंग रूप देख के वो इंस्पेक्टर बोला भाई हम कल कोर्ट में अर्जी करते हैं और तुम जो बोल रहे हैं वो धाराएं लगाते हैं। दूसरे दिन कोर्ट गए, कोर्ट ने उनका जामीन कैंसिल कर दिया। हाँ, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। मैंने आपको घोषणाएं देने के लिए नहीं कहा है, शांत रहो। फिर जेल में गए। फिर उसके बाद एक नौजवान वकील है, वो मेरे पास आया और मुझे बोला कि मैं ये केस लड़ूंगा, 1 रुपया भी नहीं लूंगा। ऐसे भी नौजवान है जो कौम के खिदमतगार है। 5 मिनट है ना? 10 मिनट, ठीक है। उसने हाई कोर्ट में अपील डाला और आज भी वो बच्चे अंदर है। पर ये किसी को नहीं मालूम है कि वो 4-5 नौजवानों ने वो चाचा को ट्रेन में बाहर फेंकने का प्रयास किया था। वो ट्रेन में बैठे सभी हिंदू उठे और वो बच्चों को खींच लिया और चाचा को भी खींच लिया पीछे। ये देश गंगा जमनी की तहजीब के लिए पहचाना जाता है, ये देश भाईचारे के लिए पहचाना जाता है। हमारी भाषा एक है, अलग है, लेकिन हम दिल से एक है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। ये देश हमारा है और तुम कितना भी तोड़ने की कोशिश करोगे ये देश नहीं टूटेगा। हम संविधान को बचा करके ये देश एक रखेंगे। ये संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? कि संविधान एक ऐसा धागा है जो हर आदमी को जोड़ के रखता है। जिस दिन यह संविधान निकल जाएगा, समझ लो ये देश टूट जाएगा। संविधान में क्या लिखा है? संविधान में लिखा है मूलभूत अधिकारों में
धर्म का स्वातंत्र्य। क्या मतलब है उसका? कि आपको आपका धर्म मुबारक हो और धर्म का जो कानून है वो भी मुबारक हो, और गवर्नमेंट और कोई भी उसके बीच में नहीं बोलेगी। इनका प्लान क्या था? 400 पार का। 400 पार जाएंगे, कौन 400 पार जाएंगे और संविधान बदल देंगे। संविधान बदलेंगे तो शरीयत कैंसिल हो जाएगा, मुसलमानों का क्रिश्चियनों का बाइबल कैंसिल हो जाएगा और सब तहस नहस हो जाएगा। लेकिन भारत की जनता ने बराबर उनको 240 पे रख दिया, और बीजेपी जो फांस लगाने वाली थी उससे हम बाहर गए। अभी आखिरी बताता हूं आपको। चंद दिनों पहले हमारे राष्ट्रवादी में बिखर गई और कुछ लोग हमारे घड़ी लेके शरद पवार के हाथ से घड़ी निकल के भाग गए। मैं तो उनको पाकिट मार कहलाता हूं। अब ये पाकिट मार की जूनियर टोली जो है, सरदार ऊपर है, नीचे उनके कुछ टोली है, वो टोली अब इधर घूम रही है घड़ी करके। ये घड़ी के नाम के पीछे से बीजेपी आना चाहती है। क्या तुम बीजेपी को अंदर आने दोगे? बीजेपी के विचारों को आप इधर आने दोगे? किसी ने मांग की? मैं पूछता हूं, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे ने मांग की कि गंगागिरी महाराज को अरेस्ट करो करके? जो शासन ने करना चाहिए था। अजित पवार ने मांग की? घड़ियाल वालों से जरूर पूछना। ये सब जो बातें बोल रहे हैं ना, उसके ऊपर मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। बात इतनी ही है कि ये देश अगर बचाना होगा, ये संविधान बचाना होगा, तो महाराष्ट्र हमको जीतना पड़ेगा, हमको जिताना पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी की सरकार लानी पड़ेगी। इसका दूसरा मतलब क्या है? जिस दिन महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री बैठ गया, 2 महीने में मोदी साहब घर चले जाएंगे, क्योंकि वो जिनके सहारे जिंदा है वो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। जिस दिन महाराष्ट्र की हवा पलट गई, उस दिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हवा का रुझान देख के निकल जाएंगे। तो महाराष्ट्र जिताना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमको मोदी को हटाना है। जिसने वक्त की हमारी जमीनें खाने को देखा है, उसको हम बाजू में कर देंगे। वक्त की जमीनें हमारे जिम्मेदारों ने, हमारे सुल्तानों ने, हमारे अमीरों ने, हमारे बड़े बड़े अमीर लोग थे, उन्होंने इस्लाम के लिए दिया है, मदरसे के लिए दिया, मस्जिद के लिए दिया है, कब्रिस्तान के लिए दिया है। अब बोलते कलेक्टर बांटेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि मुसलमानों की जो हक की जमीनें हैं, वो मुसलमान रेंगते हुए कलेक्टर के पास जाए और हाथ फैला कर बोले हमको कब्रिस्तान के लिए जमीन दो। अरे हमारे बाप की जमीन है बे, सरकार को क्या लेना देना हमारे जमीनों से? और इसलिए हमारी बहन ने पहला विरोध किया लोकसभा में, सुप्रिया सुले ने, और हम इसको विरोध करते रहेंगे। वक्त की जमीनें हम जाने नहीं देंगे। और इसीलिए महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस को जिताओ, जिसकी मीटिंग में अभी खनाप करके यहाँ आया हूं, और यहाँ पे महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री बिठाओ। उसमें आपका अपना भाई जितेंद्र आव्हाड को वहां पहुंचाओ, जो हमेशा आपकी आवाज बना है। वो आवाज वहां बरकरार रखने के लिए मैं तुतारी का बटन दबा के आपका वोट मांग रहा हूं। सिर्फ याद इतना दिलाता हूं, दररोज एक काम कीजिए, सुबह उठते ही 1 नंबर चिल्लाते रहो। मेरा बटन 1 नंबर, अपना वोटिंग मशीन पे नंबर 1 है। तो अपन क्या बोलने का सबको, क्या करोगे? 1 नंबर। खुदा हाफिज। ये बच्ची 4th स्टैंडर्ड की है, जो बच गया है, इसीलिए